नमस्कार साथियों। आज मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे दोस्तों कि कई सारे सपने बनने से पहले ही खत्म क्यों हो जाते हैं। हम सब के अंदर जो पोटेंशियल होता है, वो आम आदमी उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाता है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। इस साइंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट मैंने काफी रिसर्च करने के बाद जाना है, समझा है, और लोगों के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये जाना है कि लोगों की जिंदगी क्यों सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो ये टॉपिक है, इसका नाम है हाउ टू अनफोल्ड योर हिडन पोटेंशियल। हमारे अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, हम उसका इस्तेमाल किस तरह से सही तरीके से करके अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो टैलेंट है ये बर्बाद हो रहा है। अच्छी तरह से दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, यकीन मानना आपका जीवन बहुत जल्दी बदल जाएगा और आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल पाएंगे। होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। जब कोई इंसान, ठीक है, या कोई पर्सन जब प्लेनेट पे आता है, तो ये एक इंसान है, ठीक है, एक पर्सन, हमने उसको नाम दिया। जब ये प्लेनेट पे आता है, तो जो गॉड है या यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स इसके अंदर बेनतहा पोटेंशियल डाल के भेजता है इसको। बेनतहा पोटेंशियल होता है। ये पोटेंशियल हर इंसान के अंदर होता है, हर एक इंसान, जितने भी इस प्लेनेट पे लोग आते हैं, सबके अंदर ये पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है। ऐसा कोई इंसान आपको इस प्लेनेट पे नहीं मिलेगा जिसके अंदर पोटेंशियल या क्षमता की कमी है। सबके अंदर होता है ये पोटेंशियल, हर एक आदमी के अंदर ये पोटेंशियल होता है। हर चीज के साथ आप, हर क्वालिटी के साथ आप इस प्लेनेट पे आते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें से ये जितने भी लोग आते हैं, मान लीजिए अगर हम इनका एवरेज लें, तो ये 100 जो लोग हैं, ठीक है, 100 में से रिसर्च ये बोलती है कि केवल 5% लोग, केवल मात्र 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो जब इनके ऊपर रिसर्च किया गया कि ये ऐसा केवल ये 5% लोग ही क्यों कर पा रहे हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये 5% लोग क्या काम करते हैं। क्या ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं? तो आप जानोगे, आप समझोगे कि ये लोग ऑर्डिनरी लोग हैं। इंटेलिजेंट तो अगर ये बताया गया है, ये पोटेंशियल सबके अंदर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हर आदमी इंटेलिजेंट है। कमी तो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर किसी की, हम सब के अंदर अगर पोटेंशियल पूरा है, क्षमताएं पूरी तरह से हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, आप सहमत होगे कि हम सब इंटेलिजेंट है। लेकिन ये 5% लोग ही एक्स्ट्रा पोटेंशियल का यूज कर पाते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। बाकी बचे कितने? बाकी बचे, आप उनका जो भी डिवीजन करोगे, अगर ये 20% में हम इनको डिवाइड करें, या हम इनको डिवाइड कर दें, बाकी जो रिमेनिंग परसेंट बच रहा है 75%। ठीक है, अब ये 75% के और अलग अलग कैटेगरी होती हैं, इसी में आते हैं ये लोग। अलग अलग कैटेगरी को बोलते हैं, जो लोअर कैटेगरी होती है इसी में की, तो वो बोलती है कि भाई हम लोअर मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास के लोग हैं। फिर एक और वर्ड आ गया, वो बोलते हैं हम या बिल्कुल लो करेंगे इसको हम, लो मिडिल क्लास नहीं कहते, हम इनको सिंपल से कहते हैं पुअर कैटेगरी, जिनको गरीब बोला जाता है। ठीक है, फिर एक कैटेगरी आ जाती है जो अपने आप को कहती है हम मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, ये मिडिल क्लास क्या है, ये मिडिल, ठीक है, ये कहते हैं। और फिर एक और आती है जो भाई बोलती है अपर मिडिल क्लास, तो ये अपर मिडिल क्लास। दोस्तों, ये एक चीज हमेशा याद रखना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, गरीब, ये सब कोई क्लास व्लास एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं।
हमने समाज में रहने के लिए ये क्लास को बना लिया है। ये केवल कुछ नहीं है, ये होता है माइंडसेट। ठीक है, ये केवल एक दिमाग की एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके कारण हम अपने आप को क्लास में डिवाइड कर देते हैं। ऐसी कोई क्लास नहीं होती। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, कई आपने एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपके इर्द गिर्द ही कई ऐसे सारे लोग रहे हैं, और इतिहास अगर उठा के देख लो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि लोगों के द्वारा पुअर कैटेगरी में रखे गए थे, और वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल कर पाए। जिनकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आए हैं, वो सब कौन सी कैटेगरी में आ गए हैं? जिनको दुनिया ने कहा है कि यार ये तो गरीब है, ये गरीब परिवार का रहने वाला है, गरीब रहे। और यही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में उठा के ले लो, देख लो आप, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज, चाहे बिजनेस की बात हो, सब में यही कैटेगरी के लोग 5% की कैटेगरी में आए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है? तो आप ये, आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसको दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, पुअर क्लास, ये कोई क्लास नहीं होती है। क्लास केवल माइंड में बनती है, और ये क्लास को कहते हैं हम माइंड सेट। तो अगर आपको इन चीजों को समझना है तो ऐसा समझें कि पुअर माइंडसेट, मिडिल क्लास माइंडसेट, अपर क्लास माइंडसेट, ऐसा बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आदमी जिस भी क्लास में है वो अपनी मनस्थिति और अपने माइंडसेट की वजह से। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये माइंडसेट बन कैसे जाता है, लोग ये नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लास में कैसे रहते हैं और वो वहीं पर बने रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को उसी सुअर की तरह, जैसे एक सुअर को एक वरदान प्राप्त था कि अगर हम उसको चाहे, वो चाहे तो वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता। लेकिन जब उसको ईश्वर ब्रह्मांड आए और उसको बेहतर क्लास में लेके जा रहे थे, तो वो बोलता है नहीं, मुझे यही क्लास पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पर मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। कीचड़ में रहो, कीचड़ में सारा खाना मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कीचड़ में बने रहना। तो ऐसे कई सारे लोगों का माइंडसेट हो जाता है जिस परिस्थिति में वो रहते हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे बिजनेस की हो, कोई भी चीज हो, पैसों को लेकर हो, वही माइंडसेट बन जाता है वो सुअर की तरह। वो जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और वो एंजॉय इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ट्रेड्स जो उनके अंदर होते हैं, वो जो उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उस ट्रेड को वो लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। आगे बढ़ने से उसको रोक देते हैं, एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। उस मैकेनिज्म का नाम है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। इस कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। हम, जैसा कि आपको पता चल चुका है, हम सब के अंदर पोटेंशियल होता है। लेकिन वो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ही हमारी अपब्रिंगिंग होती है या हमारे सरकमस्टेंसेस होते हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है, तो हम जब जीवन में आते हैं, हमारा जो माहौल होता है, उस माहौल में जैसे ही हम आते हैं तो बहुत सारे हमारे अंदर डर बैठ जाते हैं। अब ये डर किस 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 तरीके के डर है, ये आप ये देखिएगा, बहुत सारे डर मिलेंगे जिसमें कि कब, एक हो गया आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर, लोगों के सामने बात करने का डर हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का डर हो गया। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ज्यादा आ जाएगी तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें पसंद नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का डर हो गया कि भाई ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो हम जीवन को सही तरीके से नहीं जीत पाएंगे। फिर कई सारे ऐसे डर हैं, मैं बड़ा आपको सरप्राइजिंग डर बताता हूं, जिसे कहते हैं सक्सेस का डर। सफलता का डर बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको ग्रोथ मिलने वाली है, लेकिन वो डर जाते हैं, और इस डर के कारण, ठीक है, वो एक मैकेनिज्म बनाते हैं। ये ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं दे दूं सक्सेस का डर की, जैसे उनको प्रमोशन मिल रहा है लेकिन वो नहीं जाते, कभी प्रमोशन ही नहीं लेते हैं। क्योंकि उनको पता है जैसे ही वो उस सक्सेस को ले लेंगे, अचीव कर लेंगे ना, आगे जाके क्या हो जाएगा, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर असर पड़ेगा, उनके जीवन में चेंज आएगा। तो चेंज ना आने की वजह वो सक्सेस से डरते रहते हैं और कभी सक्सेस को अचीव नहीं करते। ऐसे एन नंबर ऑफ डर सा अगर आपको मैं बताऊं तो ये लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। और कितने सारे डर होते हैं मैं आपको बताता हूं। अपने अ, अपने आप को एक्सप्रेस करने का डर।
बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, अपने मन की फीलिंग ही नहीं दिखा पाते। तो वो जो एक्सप्रेस ना करने का जो उनके अंदर डर होता है, उसको छुपा लेते हैं, और वो ये जो डर है, ये डर के अगेंस्ट में वो एक चीज पैदा करते हैं, जिस वो नहीं करते हैं, इनफैक्ट माइंड बाय डिफॉल्ट पैदा कर देता है, और उस चीज को कहते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ध्यान से समझिएगा, ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इतना पावरफुल चीज होती है कि ये आपके अंदर के हुनर को मार देती है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या रूप लेके आता है, आपके अंदर बातें करने का एक रूप लाता है। ये जो बहुत सारी अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, वो उनका माइंड बाय डिफॉल्ट उनको टॉकेटिव बना देता है। टॉकेटिव कैसे बना देता है, देखिए समझिए। वो बहुत सारी बातें करेंगे, फालतू की बातें करते रहेंगे, फालतू की बातें करते रहेंगे। उनसे काम की बातें करो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे का रिजल्ट आप नोटिस करोगे, जैसे ही बच्चा आता है स्कूल से, उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं कि बेटा एग्जाम कैसा रहा, तो वो एग्जाम की बात नहीं करेगा, ठीक है। कि क्योंकि पापा उससे कुछ पूछेंगे, तो वो कहता है कि पापा आज हमारे स्कूल में ये हुआ, आज हमारे स्कूल में वो हुआ, आज वो आए थे, आज वो हुआ था, आज मेरे दोस्त ने ये किया था, वो किया था। तो वो बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? क्योंकि वो अपनी कमियों को छुपाना चाहता है, तो ये टॉकेटिव नेचर बन जाता है। कई सारे लोग, देखो आपको मैं एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ, सरकाज्म करने लगते हैं। ये भी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे माइंड का। सरकाज्म कैसा? कई सारे लोगों से आप मिलोगे, जैसे कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, कभी उनसे लैंग्वेज के ऊपर बात होती है कि आप लैंग्वेज क्यों नहीं सीख रहे हो। एक सीनियर आदमी से मेरी बात हो रही थी, वो मैंने उसको सजेस्ट किया, सर आप इतनी हायर पोजीशन पे हो, अंग्रेजी वगैरह क्यों नहीं सीख लेते हो, तो आपके लिए फायदेमंद रहे। उस इंसान ने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया। बोले सर एक चीज है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें अंग्रेजी की क्या जरूरत, क्या करना है हमें इससे, हिंदी में बढ़िया काम चल रहा है, अच्छी बात। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं। अभी ये क्या हुआ था कि वो इंसान डर रहा था, क्योंकि उस जब मैंने, क्योंकि मेरा प्रोफेशन एनालिसिस करना, तो मैंने बातों बातों में पता किया उससे। तो उसने क्या किया, लास्ट पहले कई बार अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश सीखने के लिए, उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, सही टीचर नहीं मिले, तो वो अंग्रेजी नहीं सीख पाया। तो उसके दिमाग ने कई अटेम्प्ट करने के बाद वो चीज जो नहीं सीख पाई, उसके अगेंस्ट में एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया। अंग्रेजी के बिना इंडिया में बहुत बढ़िया काम चलता है, और अंग्रेजी जीतने की जरूरत नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, और हमें ये वेस्टर्न भाषा सीख के कोई बड़ा काम नहीं होगा, और ये हम अपनी भाषा के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा उसका माइंड मैकेनिज्म हो गया। जबकि रियलिटी उसको भी पता थी कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे फॉरेन क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। अब ये बाय डिफॉल्ट ये सरकाज्म, ऐसा बोलना, ऐसे डायलॉग देना जो किसी के अगेंस्ट हो। अरे अब जैसे उसके सामने कोई आता है तो बोलते हो और अंग्रेज आ गए हो, बहुत बड़े अंग्रेज बन रहे हो। तो ये सरकाज्म का एक एटीट्यूड बन जाना, सेल्फ डिफेंस का एक एटीट्यूड बन जाना। कोई इंसान कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम से आते हैं, उनसे कहते हैं और पहलवान, बहुत पहलवानी दिखा रहे हो, बहुत एक्टिंग कर रहे हो, ये मतलब इस तरह से सरकाज्म करना, तो ये एक सरकाज्म एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। ध्यान से समझिए। और कई बार ये बहुत सारे लोगों में ये पाया गया है कि उनके अंदर गुस्से की भावना बढ़ जाती है। उनसे कोई चीज पूछो तो उनका माइंड बाय डिफॉल्ट टेम्पर, गुस्सा, इमोशंस, ये मैकेनिज्म बना लेते। बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को दिखा नहीं पाते, अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते, तो जब भी उनसे कुछ बातें करो तो वो गुस्से में बात करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने अपने आप को बचाने के लिए उनका माइंड क्या, टेम्पर, गुस्सा दिखाने लगता है। एंगर भी समझ लो, टेम्पर इमोशंस होते हैं, ये एंगर भी एक तरीका होता है। तो जैसे ही वो गुस्सा करने लगते हैं, तो उनका माइंड उस गुस्से में करना क्या चाहता है, अपनी कमजोरियों को छुपा रहा होता है। तो जैसे ही वो अपनी कमजोरियों को छुपा लेता है, तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसका माइंड लेके आ जाता है, तो उसकी कमियां छुप जाती है। तो इन पूरी कहानियों में होता क्या है, ध्यान से समझिए।
हमारा जो टैलेंट है, जो एक्सप्लोर हो सकता है, जो सामने आके सुधर सकता है, वो रुक जाता है। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ ये इतनी जबरदस्त चीज है, आप ध्यान से इसको देखिए। इसे कहते हैं सेल्फ डिसीट, खुद को धोखा देते रहना। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ डिसीट। अब 2 दिन पहले मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था। काउंसलिंग करके जब भी हमारे पास कोई लोग आते हैं तो हम उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट जब मैंने उनकी तैयार करी, रिपोर्ट में मुझे पता चला कि उस लेडी के पास गजब का टैलेंट था, लेकिन वो लेडी अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रही थी। उनका जो टैलेंट था कि वो एक बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी स्पीकर थी अपने चाइल्डहुड से, अपने स्कूल टाइम से। लेकिन वो जो टैलेंट था, वो टैलेंट क्या हो गया, वो अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये फैक्टर है सेल्फ डिसीट। वो अपने आप को बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, अब मेरी एज हो गई है, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन बीनीथ इन हर माइंड, उनके दिमाग में चल रहा था मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है। लेकिन उनके अगेंस्ट उन्होंने एक थॉट पैदा कर दिया था, और ये थॉट इतना पावरफुल थॉट था कि पहले तो स्टार्टिंग में इन्होंने कोशिश करी, नहीं बोल पाए, फिर धीरे धीरे इन्होंने समाज का एक नाटक लिया और उस नाटक के तहत अपने आप को समझा दिया कि यार इसको करके होगा क्या। तो ये जब सेल्फ डिसीव का उनके अंदर एक ये मैकेनिज्म बढ़ाना, तो जो उनका सबसे अच्छा हुनर था कि वो एक बहुत अच्छे स्पीकर थी। जब मैंने उनकी ये रिपोर्ट तैयार करी और मैंने उनसे कहा कि आप अच्छे स्पीकर थे, उन्होंने कहा हाँ सर। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अब क्यों नहीं पब्लिक स्पीकिंग कर पाते? बोले सर करना चाहते हूँ लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती, अंदर से ऐसा लगता छोड़ दो यार नहीं कर पाओ। अब ये जो आवाज आ रही है नहीं कर पाओगे, ये इसने क्या कर दिया, उनके अंदर से एक चीज पैदा कर दी। ये चीज थी जिसे कहते हैं लो सेल्फ स्टीम। ये लो सेल्फ स्टीम क्या था? ये लो सेल्फ स्टीम जो कि किसी डर की वजह से पैदा हुआ था, ये लो सेल्फ स्टीम ने क्या कर दिया, उनके अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा खत्म कर दी। अब ये लो सेल्फ स्टीम करवाता क्या है? ये करवाता है आपके अंदर से त्याग की भावना बढ़ा देता है। त्याग की भावना मतलब दूसरे को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो, आप परिवार के नाम पे काम करने लगते हो, आप दूसरों के लिए काम करने लगते हो। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, आप अपने आप को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हो, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हो। तो आप बोलते हो यार मैं जो जी रहा हूँ ना परिवार के लिए जी रहा हूँ। जब हम खुद, ऐसे कई सारे लोगों से आप मिलोगे, यार आप तो जो जीवन है ना वो बच्चों के लिए है, दूसरों के लिए है, परिवार के लिए। ये सब वही कैटेगरी के लोग हैं जिनका लो सेल्फ स्टीम हो चुका है। इनके सपने मर चुके हैं, सपने नहीं मरे हैं। एक्चुअल में ये जो जितने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने अपने फियर के अगेंस्ट में पैदा कर दिए हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म ने इनके पोटेंशियल को इनके दिमाग के अंदर एक्टिव ही नहीं होने दिया और ना होने दे रहा है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को पहचानो कि वो आपके डर को आगे बढ़ने से कैसे रोक रहा है। ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा जब उसकी इंसल्ट होती है तो वो अपने आप को बचाना चाहता है। इसलिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को आप जितना जल्दी पहचान के इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दोगे, अपने डर को हटा के काम करना शुरू कर दोगे, आप उतनी जल्दी अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करने लगोगे और उतने ही जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों एक एग्जांपल बताता हूं उसी सेम लेडी का। जैसे ही उसने ये अपना सेल्फ डिसीट को, जो खुद को धोखा दे रहे थे कई सारे सेंटेंसेस की वजह से, जैसे ही उसने खत्म किया, उसकी जो प्रोग्रेसिव स्टेज बहुत जल्दी उसको मिल गई। वो बहुत जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गई। सरकाज्म खत्म करो। जब आप दूसरे को देख के कोई ना कोई आप अपने अंदर एक डायलॉग दे रहे हो जिससे आपको मजा आता है और साथ में आपका कोई दूसरा साथी खड़ा होता है ना तो वो भी हंसने लगता है। आप किसी को अच्छा देखते हुए, वो प्रोसेस कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसका मजाक बना रहे हो, ये सरकाज्म है। क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा कोई अच्छा कर रहा है तो उसके अंदर ये चीजें आपको देख के एक सरकाज्म आ रहा है, क्योंकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपको एक्सेप्टेंस से रोक रहा है तो आप सरकाज्म में कन्वर्ट कर रहे हो। और एंगर, बिना वजह किसी चीज का भी एंगर आ रहा है। जब आपकी कमियां कोई आपको बताता है और एकदम से आपको गुस्सा आता है ना, तो अपने आप को समझाओ, क्योंकि ये एंगर आपके अंदर के पोटेंशियल को यूज होने नहीं दे रहा है। तो अपने आप को पहचानो कि यार ये एंगर कहीं मेरी ग्रोथ को तो नहीं रोक रहा है। ठीक है, ये लो सेल्फ स्टीम जो आप
त्याग के नाम पर दुनिया को गाना गा रहे हो ना कि मैं तो त्यागी हूं। ये त्याग नहीं है, ये आपका लो सेल्फ स्टीम है, जो आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। आप अपनी बात नहीं रख पाते हो, आप अपनी जरूरतों को लोगों के सामने नहीं रख पाते हो, आपको तरीका नहीं पता, इसलिए ये सेल्फ स्टीम। तो इन चीजों पे आपको फटाफट काम करना है। जितनी जल्दी काम करना शुरू कर दोगे, यकीन मानो आपके विचार बढ़ जाएंगे, और ये जो लो लो पुअर माइंड स्टेट है ना, ये एकदम से बदल जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उस 5% की कैटेगरी में आना शुरू कर दोगे। ये डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ो। कई सारे लोगों से मैं बात करता हूं, जैसे ही मैं उनसे कहता हूं ना, वो टालने लगते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर करेंगे। ये देखो, यही लो सेल्फ स्टीम है जो उनको उनके ऊपर काम करने से रोकती है। अरे यार, दूसरी चीजें हैं, तीसरी चीजें हैं, और एक और चीज आ जाती है। देखो, एक और ये सबसे बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर, जिसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। ये बहुत तगड़ा आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोकास्टिनेशन, ये जो प्रोकास्टिनेशन है ना, ये प्रोकास्टिनेशन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपको बहुत तरीके से बर्बाद कर रहा है। चलो इसे करते हैं, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, एक अच्छा वक्त आ जाए करेंगे, मंडे से करेंगे। ये सब कि अभी आप अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे हो, तो आपने डिले करना शुरू कर दिया। ये प्रोकास्टिनेशन कई सारे लोगों को बर्बाद कर रहा है। ये आपका सब सेल्फ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। याद रखिएगा, इसी वजह से ये जितने लोग हैं 75% कैटेगरी के, ये लोग इस्तेमाल अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म के। और ये जो 20% की कैटेगरी है, ये बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव होती है, क्योंकि ये लोग इन चीजों को प्रॉपर तरीके से हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? किसी के अंदर जाके ये प्रॉपर गाइडेंस में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, कोचिंग ले रहे होते हैं। यकीन मानो दोस्तों, लर्निंग करते रहो। एक ही चीज है इन प्रोकास्ट अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ने का। ट्रेनिंग करते रहो, कोचिंग लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। याद यकीन मानना, जितना ज्यादा आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म को हटाओगे, ट्रेनिंग लोगे, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओगे, इन डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ते रहोगे, उतना जल्दी आपका पोटेंशियल एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा। ये सारे फियर्स हैं, और फियर्स नेचुरल होते हैं। जिन चीजों को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो डेफिनेटली वो फियर के रूप में ही आएगा। जिस चीज की आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, उसमें आपको हमेशा ही डर लगेगा। याद रखिएगा, किसी को कार चलानी नहीं आती, क्यों? तो उसको डर लगेगा, जैसे ही कार में बैठेगा डर लगेगा। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसके माइंड को उसके मैकेनिज्म नहीं पता, उसका पाथ नहीं पता, उसकी प्रोसेस नहीं पता। जैसे ही वो सीख लेता है, पाथ सीख लेता है, सही डायरेक्शन में काम करने लगता है, ये डर खत्म हो जाते हैं। और ये ट्रेनिंग कोचिंग इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को बनने नहीं देते हैं। आपके ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के तरीके सिखा देते हैं। इसलिए रुकना मत। अच्छा, एक चीज और हमेशा याद रखना, लोगों को ऐसा लगता है पढ़ाई लिखाई से ही ये सारी चीजें होती हैं। नहीं, स्कूल की पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया को कारें दी, फोर व्हीलर दिया, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो शायद ही हार्डली कभी स्कूल गया हो। लेकिन उसके अंदर एक हुनर था, वो हमेशा सीखता रहता था अपने इर्द गिर्द। हमेशा वो लोगों से कुछ ना कुछ सीखता था, ट्रेनर कोचिंग लेता था। इतिहास का सबसे बड़ा राजा अकबर जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने इतिहास में एक चीज, उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वो 2 किताबें पढ़े बिना नहीं सोता था। वो हमेशा ऐसे गुरुओं को, कोचेस को, अपने उस्तादों को साथ रखता था, जो उसे डेली सोने से पहले कुछ ना कुछ सिखाते थे। इसीलिए वो दुनिया का सबसे पावरफुल क्या बना? शासक बना। इसीलिए अकबर द ग्रेट रहे। और जितने भी लोग हैं ना जो पावरफुल है, 5% की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो अच्छे एक्टर हो, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हो, कोई भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो अच्छा प्लेयर हो, कोई भी हो, आप देखना वो डेली अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ रहे हैं। डेली उनके पास अच्छे कोचेस होते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें सीखते रहते हैं, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। आप अगर डिफेंस मैकेनिज्म बनाते रहोगे, तो आप अपने पोटेंशियल का नुकसान करते रहोगे। जब आप ब्रह्मांड में कभी ईश्वर, भगवान, गॉड से मिलोगे, तो वो कहेगा कि मैंने सब कुछ भेजा था तेरे साथ, लेकिन तूने अपने ईगो के कारण सब बर्बाद कर दिया, अपने डर के कारण बर्बाद कर दिया। तो मैं आखिरी सेंटेंस जो आपको बोलने वाला हूं, उसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। ईश्वर ने
भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने सब हुनर आपके साथ भेजा है, वो सारी क्षमताएं आपके पास भेजी हैं। आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस याद रखना, अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को बनने मत देना। अपने फियर को पहचानो और उस फियर के अगेंस्ट में सही ट्रेनिंग लो, सही कोचिंग लो, सही उस्तादों के अंदर काम करो, अच्छी बुक पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ रहा है, और आगे बढ़ते जाओ। यकीन मानना, आप अपने आप को सबसे बेहतरीन गिफ्ट यही दोगे। इससे अच्छा कोई गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते हो। इसीलिए कहते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको एक समाज के लिए धरोहर बनाएगा, आपके परिवार के लिए धरोहर बनाएगा, आपको आपके देश के लिए धरोहर बनाएगा, और अल्टीमेटली इस ब्रह्मांड के लिए एक बहुत पावरफुल धरोहर बनाएगा, असेट बनाएगा। उसका इस्तेमाल करें। मेरा मानना है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अंत में एक चीज और समझ लीजिए, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना सीख गए, तो आप ही रहोगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द की दुनिया बदलेगी, आपकी ग्रोथ का रेट बदलेगा, आपकी सक्सेस का रेट बदलेगा, और आप अपने आप को एक ऊंचे मकाम तक जरूर पहुंचा पाओगे। धन्यवाद। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच।